हरे कृष्ण। राधे सुरी वाले की नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। तो कल हमने भगवद गीता में श्रीमद् भगवद गीता में जाना था कि कितने प्रकार के डिवोटीज होते हैं, कितने प्रकार के भक्त बनते हैं और कितने प्रकार की भक्ति की जा सकती है अपने इष्ट देव से, श्री कृष्ण से। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और जस्ट फॉर द बेसिक लेट मी टेल यू कि अभी हम प्रॉपर श्लोक से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जब एक महापुराण हमारे पास है तो उसका एक एक वर्ड, उसका इंट्रोडक्शन, उसका कंक्लूजन, उसका एब्स्ट्रैक्ट, उसका प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं प्रीफेस, हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज बात आ रही है हाउ अर्जुना एक्सेप्टेड दिस भगवद गीता शुड बी नोटेड. His manner of acceptance is given in the 10th chapter, which we will read further. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवम पुरुषाम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम अहुस्त्वम सया सर्वे देवार्षीर् नारदस्तः असितो देवालो व्यासः स्वयं चायवाब्रवसि सर्वम् एतद् तं मान्ये यन्मम वदसि केशव नाहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवानां दानवः। तो अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवन पुरुषाम स्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम हुस्वम स सर्वे देवर्षिर् नारदस्ततः तथा असितो देवालो व्यसः स्वयं कायवो ब्रवसि मे सर्वम एतत् तं मान्ये यन्मम वदासि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। कुछ भी गलती हुई तो क्षमा करें। अक्सर कथा करते हुए या भजन वगैरह करते हुए हम देखते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अक्सर अपने कानों को ऐसे हाथ लगा लेते हैं। तो वो कहने का मतलब यही होता है कि भगवान जी जो हमसे गलती हुई इस मंत्र को पढ़ने में वो क्षमा करें। तो हम आगे पढ़ते हैं। अर्जुना कहते हैं, अर्जुना सेड यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द अल्टीमेट अबोड, द प्योरेस्ट, द एब्सोल्यूट ट्रुथ. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narad, Asit, Devlav and Vyas confirm this truth about you, and now you yourself are declaring it to me. O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. After hearing Bhagavad Gita from the Supreme Personality of Godhead, Arjuna accepted Krishna as Param Brahm, the Supreme Brahman. Every living being is Brahman, but the Supreme Living Being or the Supreme Personality of Godhead is the Supreme Brahman. Param Dham means that he is the supreme rest or abode of everything. Pavitram means that he is pure, untainted by material contamination. Purusham means that he is the supreme enjoyer. Shashvatam, that is eternal. Divyam, transcendental. Adi Devam, the original supreme personality of Godhead. I am the unborn, Ajan, the unborn, and Vibhum, the greatest. Now one may think that because Krishna was the friend of Arjuna, Arjun was telling him all this by way of flattery, but Arjun
Just to drive out this kind of doubt from the minds of the readers of Bhagavad Gita, substantiates these phrases in the next verse when he says that Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead, not only by himself but by authorities like Narad, Ashit, Deval and Vyasdev. These are great personalities who distribute the Vedic knowledge as it is accepted by all acharyas. Therefore, Arjun tells Krishna that he accepts whatever he says to be completely perfect. Sarvam etat tam manne. I accept everything you say to be true. Arjuna also says that the personality of the Lord is very difficult to understand and that he cannot be known even by the great demigods. This means, here demigods means जिनको हम भगवान मानते हैं, जो भगवान के अलग अलग रूप हैं, जो सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में जो कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता जो है, और ये 33 कोटि देवी देवताओं का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने, जैसे कि हमारी जया किशोरी जी हैं भागवत, और परमानंद महाराज हैं, बागेश्वर धाम महाराज हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसको प्रॉपर समझाया है। बट हम इसको जानेंगे कि आगे कहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। अगर भगवद गीता में है तो हम वहाँ से जानेंगे, वरना हम जब अगला पुराण शुरू करेंगे तब हम जानेंगे, या बीच में हम कभी इस पर डिस्कशन करेंगे। तो तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सब कुछ मानता हूँ जो आपने मुझे कहा है, और इस सब को जानने के बाद, मानने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी मनुष्य या यहाँ तक कि कोई देवता भी नहीं है जो आपकी पर्सनालिटी को समझ सके, जो आपको समझ सके, जो आपकी लीलाओं को समझ सके। इसलिए कहते हैं कि भगवान से बस प्रेम करो, भगवान पे बस विश्वास करो, भगवान को समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ नहीं समझ पाते। हमारे साथ कुछ हो जाता है, भले ही वो हमारे ही एक्शन का रिएक्शन हो, बट हम नहीं समझ पाते। तो जब हम अपनी ज़िंदगी, हम कितनी बार कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या एक छोटा सा अगर हम कुछ कहीं पे पढ़ भी लें तो कई बार हमें वो चीज़ भी समझ नहीं आती। तो हमारी सोच अभी इतनी बड़ी नहीं है, या किसी भी मनुष्य की सोच इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो भगवान को समझ सके। और फिर यहाँ तो अर्जुन ने साफ साफ कहा है कि यहाँ तक कि देवता भी उनको नहीं समझ सकते। तो भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान पर भरोसा कीजिए, और उनकी लीलाएं उन्हीं पे छोड़ दीजिए। ये ज़रूरी है कि भगवान हमें समझते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम भगवान को समझें। हम भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उनके जो लेसन्स हैं, जो वो सिखाते हैं, उनकी टीचिंग्स को हम लर्न कर सकते हैं, वही हमारे लिए बहुत है। और उसी से हमारे जो मनुष्य होने का जो कर्म है, जो हमारा मुक्ति का कर्म है, मोक्ष का जो द्वार है, वो वहीं से खुल जाता है। तो अर्जुन आगे कहते हैं, दिस मीन्स दैट द लॉर्ड कैन नॉट बी इवन नोन बाय पर्सनैलिटीज ग्रेटर देन ह्यूमन बींग्स। So how can a human being understand Lord Shri Krishna without becoming his devotee? यहाँ पे अर्जुन ने ये भी कह दिया कि भक्त बन के शायद आप भगवान को थोड़ा सा समझ सकते हो, क्योंकि जैसा कि हमने श्री कृष्ण की बहुत सारी भक्त कथाएं सुनी हैं और हम आगे भी सुनेंगे, तो उनमें उनका एक ही पर्पस होता है, उनमें एक ही चीज़ होती है मेनली, कि भक्त के बस में है भगवान। इसके एक बहुत ही प्यारा भजन भी है कि भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। Therefore, Bhagavad Gita should be taken up in a spirit of devotion. One should not think that he is equal to Krishna, nor should he think that Krishna is an ordinary personality or even a very great personality. Lord Shri Krishna is the supreme personality of Godhead.
So, according to the statements of Bhagavad Gita or the statements of Arjun, the person who is trying to understand the Bhagavad Gita, we should at least theoretically accept Shri Krishna as the Supreme Personality of Godhead. And with that submissive spirit, we can understand the Bhagavad Gita. Unless one reads the Bhagavad Gita in a submissive spirit, it is very difficult to understand Bhagavad Gita because it is a great mystery. Just what is the Bhagavad Gita? The purpose of the Bhagavad Gita is to deliver mankind from the nescience of material existence. Every nature, as presently we are trying to call, every man is in difficulty in so many ways, as Arjuna also was in difficulty in having to fight the battle of Kurukshetra. Arjuna surrendered unto Shri Krishna, and consequently this Bhagavad Gita was spoken. Not only Arjun, but every one of us is full of anxieties because of this material existence. Our very existence is in the atmosphere of non-existence. Actually, we are not meant to be threatened by non-existence. Our existence is eternal. But somehow or other, we are put into asat. Asat refers to that which does not exist. True है, हमें कोई भी स्ट्रेस होता है, कोई भी एंजाइटी होती है, क्यों होती है? कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो हुआ नहीं है। हमारी एंजाइटी क्या होती है कि ऐसा अगर हो गया या ऐसा अगर नहीं हुआ। तो जब हम भगवान पे भरोसा करते हैं तो हमें पूर्णतया, जैसे अर्जुन ने पूर्णतया, क्योंकि उनको बहुत एंजाइटी थी कि मैं अपनों के विरुद्ध कैसे कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो लड़ूंगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को श्री कृष्ण के में सरेंडर कर दिया। उनके आगे उन्होंने खुद को उनका आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बोला जैसा भी आप कहेंगे मैं बस वैसा ही करूँगा। तो मनुष्य को भी यही करना चाहिए कि अगर उसने भगवान पे भरोसा किया है तो उन पे पूरा भरोसा कीजिए, और जहाँ जहाँ वो लेके जा रहे हैं बस अपनी बुद्धि हमें ये लगानी होती है कि कब क्या चीज़ हमारी परीक्षा की तरह है और क्या चीज़ हमें चूज़ करनी है। हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन हमें गलत की तरफ लेके जाता है और एक सही की तरफ। बस वही डिपेंड करता है कि हम क्या सेलेक्ट करते हैं। तो वो डिसीज़न हमारे हाथ में कि हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके आगे जो होगा वो भी भगवान जी ने दोनों रास्ते दिए और दोनों रास्तों को आगे डिसाइड किया होगा। अगर गलत है तो उसका परिणाम आगे जाके गलत होगा, अगर सही है तो उसका परिणाम आगे जाके सही होगा। बट ये चीज़ जो एक हमें मनुष्य को एक बुद्धि क्यों दी है, अब यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर भगवान जी ने सब कुछ डिसाइड किया हुआ है, उनके कहने पे चलना है, तो बस हम पुराण पढ़ते रहते हैं और चलते रहते हैं, हम क्यों अपनी बुद्धि लगाएं। पर भगवान जी ने आपको ये भी तो दिया है, दिमाग भी दिया है, बुद्धि भी दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल अपनी बुद्धि ना लगाएं। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने जो भी, मतलब ये मेरा व्यू है जितना मैं अभी इसको समझ पा रही हूँ, और जैसा कि इसमें खुद लिखा है कि भगवद गीता खुद एक मिस्ट्री है, भगवान जी खुद एक मिस्ट्री है, उनको तो हम समझ नहीं सकते। तो यहाँ से बस इतना समझ आ रहा है कि हम उनके आगे खुद को सरेंडर कर दें। जहाँ भी हमें चिंता होनी चाहिए वो चिंता ना हो, वो हम भगवान जी के आगे समर्पण कर दें, और जहाँ हमें खुशी मिल रही है, जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है उसको हम इंजॉय करें। मतलब हम प्रेजेंट में जिए, ना हम पास्ट के बारे में सोचें, ना हम फ्यूचर के बारे में सोचें। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ सो मैनी ह्यूमन बींग्स हु आर सफरिंग, देयर आर अ फ्यू हु आर एक्चुअली इंक्वायरिंग अबाउट देयर पोजिशन एज टू वॉट दे आर, वाई दे आर पुट इन टू दिस ऑकवर्ड पोजिशन एंड सो ऑन. Unless one is awakened to this position of questioning his suffering, unless he realizes that he doesn't want suffering but rather wants to make a solution to all suffering, then one is not to be considered a perfect human being. Humanity begins when this sort of inquiry is awakened in one's mind. In the Brahma Sutra, this inquiry is called Brahm Jigyasa. Athato Brahma Jigyasa. Every activity of the human being is to be considered a failure unless he inquires about the nature of the absolute. हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ समझाई गई है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमें ये भी नहीं सोचना है कि हाँ ये तो जो हमारे सामने आया हमने कर लिया,
क्योंकि हमने तो सुना था कि भाई जो होता है भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से होता है। पर जैसा कि भगवान जी भी जब धरती पे आए और दुनिया में अगर भगवान ने दो चीज़ें बनाई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी असत्य हो सकता है बट पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या चूज़ करते हैं, और वो ही मैटर करता है कि हमारे माइंड का कौन सा पार्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा हम ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। Therefore, those who begin to question why they are suffering or where they came from and where they shall go after death are proper students for understanding Bhagavad Gita. The sincere student should also have a firm respect for the Supreme Personality of Godhead. Such a student was Arjuna. Lord Krishna descends specifically to re-establish the real purpose of life when man forgets that purpose. Even then, out of many human beings who awaken, there may be one who actually enters the spirit of understanding his position. And for him, this Bhagavad Gita is spoken. Actually, we are all swallowed by the tigress of misscience, but the Lord is very merciful upon living entities, especially human beings. To this end, he spoke the Bhagavad Gita, making his friend Arjun his student. Being an associate of Lord Krishna, Arjun was above all ignorance, but Arjun was put into ignorance on the battlefield of Kurukshetra, just to question Lord Krishna about the problems of life, so that the Lord could explain them for the benefit of future generations of human beings and chalk out the plan of life. Then man could act accordingly and perfect the mission of human life. तो यहाँ पे हमें समझ आ चुका है कि जो भगवद गीता है उसको अर्जुन को सुनाने का पर्पस ही श्री कृष्ण का ये था कि आगे वाली जनरेशन्स को एक मैनुअल मिल सके, एक लाइफ के लिए बेस मिल सके कि किस बेस पे हमें अपने लाइफ के प्लान्स बनाने हैं और किस बेस पे हमें अपनी लाइफ जीनी है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ड्रॉप करके जाऊँगी। आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उतना हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ताकि थोड़े में जितना भी है, जितना हम समझ सकते हैं, जितना हमारी बुद्धि है, उतना हम उसको समझ सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द सेशन, और ये हम रोज़ करेंगे, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ड्रॉप करूँगी, आपके जो भी आंसर्स हो आप कमेंट्स करिएगा कि जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि भगवद गीता जो है वो श्री कृष्ण ने इसलिए ही अर्जुन से कही थी कि ताकि हम ह्यूमन बीइंग्स को एक जीने की राह मिल सके। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ रहती है, जो आज की जनरेशन है वो बहुत लॉजिक्स ढूंढती है और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि जो महाभारत है, रामायण है, वो नहीं हुई थी, वो सिर्फ इमेजिनेशन है और ये सब है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी एक बड़ा रूप भी ले सकता है, बट अभी के लिए छोटा सा ही क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, अगर कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई महाभारत नहीं हुई थी, कोई कुरुक्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ था, तो फिर ये भगवद गीता कब कही गई और इस भगवद गीता को कहने का पर्पस क्या था? ये आप सबके लिए आज का क्वेश्चन है। तो आपका जो भी व्यू है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी अपने ब्लॉग्स में सिर्फ अपने व्यू के साथ या मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, क्योंकि मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाह रही हूँ। अभी शुरुआत है मेरी, काफ़ी चीज़ें मैंने सुनी हैं पहले, बहुत लोगों को सुना है और फिर मैं इस चीज़ में बढ़ रही हूँ। पूजा पाठ मैं बचपन से कर रही थी, बट जैसा कि अब वो धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ है कि रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना दो अलग चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ जब हम भगवान के करीब होना शुरू होते हैं, और रिलीजियस इज़ कि जिस धर्म में या जिस रिलीजन में हमारा बर्थ हुआ है उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो हम नॉर्मली फॉलो कर रहे हैं। तो अभी दिस इज़ माय वे टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो काफ़ी टाइम से मैं, जैसा कि मैंने कल भी बोला था, भगवद गीता पढ़ना चाह रही थी, बट जैसे श्री राधा कृष्ण की मर्जी, तो मैं अब शुरू कर पाई हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब कल का
एक छोटा सा पार्ट पढ़ने के बाद भी वो पूरा टाइम माइंड में वो चीज़ जब थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक पॉजिटिविटी से थी। और आज भी हमने कुछ नया सीखा है। तो मिलते हैं कल दोबारा। तब तक के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन ड्रॉप किया है, भूलिएगा मत कमेंट करना। और राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे, राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।